नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम मिड फरवरी में आयोजित होने वाला है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और इसी कड़ी में हमारे प्लेटफॉर्म से लगातार आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से या फिर घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 के माध्यम से या फिर और भी करंट अफेयर्स और हिंदी के माध्यम से आपकी लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है। और उसी के साथ साथ मैं पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी की ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें लगातार आप लोगों का डिमांड था कि सर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इसका बहुत कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसलिए इसमें समझ में नहीं आ रहा है पीवाईक्यू एनालिसिस करने पर भी कि कहां से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज हम इसी चीज को, समस्या को समाधान करते हुए इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए आज मुझे खुद पीवाईक्यू एनालिसिस करने में दोस्तों कम से कम 3 से 4 घंटा लगा, क्योंकि बहुत सारे इसके टॉपिक्स ऐसे थे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कई सारे मतलब टॉपिक को मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मैचिंग करने को दे दिया या कोई स्टेटमेंट वाइज दे दिए, 4 स्टेटमेंट देके उनके कालक्रम को लगाना है। तो ऐसे करके मुझे काफी एफर्ट करना पड़ा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आएंगे जहां से बार बार आरओ के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर वो मेंस हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बटन को कर देना लाइक, ताकि हमें भी पसंद लगे, मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहें जो है की। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैंने आरओ के पीवाईक्यू को एनालिसिस किया, जिसमें 2014, 2016 का री एग्जाम, 2017 और 2021 लगभग 5 से 6 साल के प्रीलिम्स और मेंस, इन सभी को जो है कि मैंने इसमें समाहित किया है। तो मैं वहां पे बस यही टॉपिक बताऊंगा इस पे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बार बार एग्जामिनर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उन टॉपिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, चाहे बिपिन चंद्रा पढ़ते हो, चाहे एस के पांडे पढ़ें, चाहे सतीश चंद्र को पढ़ें, चाहे रामशरण शर्मा को पढ़ें, या फिर एक आती है बुक जो है कि लूसेंट की बुक हो गई या महेश बड़वाल की बुक हो गई, सोर्स आप कोई भी फॉलो कर लीजिए। हमारा इतिहास नहीं बदलता है, टॉपिक्स भी नहीं बदलते हैं, चाहे आप घटना चक्र ही क्यों ना फॉलो करें। तो मैं आज आपको यहाँ पे घटना चक्र के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जहां से आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और प्रश्न वहां से हमेशा आते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरी नहीं देखी तो ये मान के चलिए आप 12 से 15 प्रश्नों का आपसा नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पूरा देख लीजिएगा। फॉलो करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप साइड में यहाँ पर एक डिस्प्ले देख पा रहे होंगे जहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि घटना चक्र पूर्वावलोकन जो कि 2023 का संस्करण है, और इसमें हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कुछ मैंने कलर वाइज यहाँ पे कुछ प्रयोग किए गए हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने ऊपर पहले लिख दिया कि एक रेड कलर होगा आपके लिए और एक ब्लू कलर होगा। तो दोनों के कुछ मतलब हैं। रेड कलर का मतलब है कि प्रीलिम्स में आए हुए प्रश्न, जो भी रेड कलर से लिखे हुए वर्ष होंगे यानी वो टॉपिक से उस वर्ष प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे गए, और वहीं जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं यहां से प्रश्न मेंस में आपसे पूछे गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जहां पे प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे गए और थोड़ा सा उस प्रश्न में परिवर्तन करते हुए उस टॉपिक से मेंस से भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तो आप लोग तैयारी ऐसी करें कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी आपका तैयार होते जाए, मेंस के लिए अलग से कोई एफर्ट ना करना पड़े। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों को बड़ा रंगीन बना रखा है, रंगीन मिजाज में। आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा अच्छा सा दिख रहा होगा आपको, लाल नीला लाल नीला। तो चलिए अब हम इसी पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम जूम कर लेते हैं और एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, और इसमें हम उन पॉइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे आप ये देख पाएंगे ब्लू कलर का मतलब मैंने क्या बताया कि वो मेंस में आए हुए प्रश्न हैं, और रेड कलर का मतलब है कि वो प्रीलिम्स में आए हैं। तो पहला ही टॉपिक है हमारा पाषाण काल। अब पाषाण काल से 2016 में एक प्रश्न पूछा गया मेंस में, और 2021 के भी मेंस में प्रश्न पूछा गया है। आप उठाकर देख भी सकते हैं कि 2021 के प्रश्न में और 2016 के मेंस में कौन से प्रश्न पाषाण काल से संबंधित हैं।
उसके बाद आप 2021 में देखेंगे कि मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ फैक्ट इंफॉर्मेशन पूछी गई है। फिर सैंधव सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसकी संस्कृति के बारे में तो 2017 और 2014 में तो मेंस से प्रश्न आया था, वहीं 2016 के प्रीलिम्स में भी ये प्रश्न आया था। हालांकि सभ्यताओं के आधार पर 2021 के मेंस में एक प्रश्न आया था जो भारत की सभ्यता नहीं थी, अलग अलग देशों की सभ्यता थी, इसलिए मैंने उस पॉइंट को छोड़ दिया है। फिर वैदिक काल, पहले मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। वैदिक काल में आप देखेंगे 2016 में एक प्रश्न आया प्रीलिम्स से, और 2014 से दोस्तों मेरे दो प्रश्न आए हैं। 2014 से आप देखोगे ऋग्वेद के बारे में पूछा गया, यथर्वेद के बारे में पूछा गया, ब्राह्मण शतपथ ग्रंथ के बारे में पूछ लिया गया। तो 2014 में दो प्रीलिम्स में आए और 2016 में। फिर उसके बाद आप बौद्ध धर्म को देखेंगे तो 2017 से एक प्रश्न है प्रीलिम्स में, 2016 से एक प्रश्न है प्रीलिम्स में, 2014 से मेंस में एक प्रश्न है और 2014 से प्रीलिम्स में दो प्रश्न है। ये इसके आगे दो लगने का मतलब ही है कि यहाँ से दो प्रश्न पूछे गए हैं। मैं इसे और जूम कर लेता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो आई थिंक अब दिख रहा होगा थोड़ा सा क्लियर। साथ ही साथ जैन धर्म में आप देखेंगे तो लगातार मेंस में इससे प्रश्न पूछे गए 2016 में, 2017 में, 2021 में। तो इसकी पूरी संभावना है कि 2023 में भी यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। 2017 और 2014 के प्रीलिम्स में शैव और भागवत धर्म से प्रश्न पूछा गया। वहीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, जिसे हम लोग महाजनपद का काल कहते हैं, लौह युग का काल कहते हैं, तो 2016 के मेंस में आया, 2017 के मेंस में आया और 2014 के मेंस में भी ये प्रश्न आए हैं। हो सकता है एक आध प्रश्न छूट भी गया हो मुझसे, तो वो आप लोग प्रीवियस पेपर जब देख रहे होंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही क्लैरिफाई करके, पूरा डिफ्रेंशिएट करके आपको प्रीलिम्स के लिए आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों पे आधारित मैं पॉइंट बताऊं। यूनानी आक्रमण से आप देखोगे तो 2017 में एक प्रश्न था, मौर्य साम्राज्य से 2014 में और 2014 में, यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रश्न थे। फिर मौर्योत्तर काल में आते हैं। मौर्योत्तर काल में आप देखोगे मुख्य रूप से सातवाहन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 के मेंस में, 2017 के प्रीलिम्स में, 2016 के प्रीलिम्स में दो प्रश्न और 2014 के मेंस में एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो अभी तो आप कहोगे सर कि क्या बता रहे हो, इससे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलूंगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल में जैसे हर्षवर्धन का काल आता है, इससे प्रश्न कई सारे पूछे गए, गुप्त वंश के प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2017 मेंस में आया, 2017 के प्रीलिम्स में आया, 2016 के प्रीलिम्स में दो प्रश्न, 2021 के प्रीलिम्स में भी लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया 2014, और देखिए 2021 के मेंस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। वहीं दक्षिण भारत में आप देखोगे चोल साम्राज्य से प्रश्न आ गया, चालुक्य से आ गया, पल्लव से आ गया, संगम युग से आ गया। तो 2016 में दो आए थे मेंस में, 2014 के एक प्रीलिम्स आया, और प्राचीन साहित्य और साहित्यकार में 2014 से एक प्रश्न पूछा गया। तो अभी तो मैंने ये ईयर वाइज एनालिसिस किया। अब यहां पर आपको देखिए इस साल के लिए कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिस पर बिल्कुल फोकस करना है। तो एक तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता पर पूरा फोकस करना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे पूरी तरीके से फोकस करना है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। साथ ही साथ छठी शताब्दी की जो महाजनपद काल है, जिसमें महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद आते हैं, उनकी राजधानी, उनका वर्तमान में क्षेत्र विस्तार कहाँ पे है, काम्पिल्य कौन से क्षेत्र को कहते हैं, मल्ल किस क्षेत्र में पाया जाता है, पांचाल कहाँ है, श्रावस्ती कहाँ है, वर्तमान में वो कौन से जिलों में है, तो ये प्रश्न पूछते हैं। मौर्योत्तर काल को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, स्पेशली सातवाहन काल को जरूर पढ़िएगा और कुषाण वगैरह ये सब पढ़िएगा। गुप्त काल को भी अच्छे से पढ़ना और गुप्तोत्तर काल को भी अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो 4-5 टॉपिक है ये जरूर आपको पढ़ने, जहां से प्रीलिम्स और फिर मेंस जब देने जाएंगे तो यहीं से सीधे प्रश्न रहेंगे, तो ज्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा डबल तरीके से। तो ये तो था दोस्तों प्रीलिम्स का एनालिसिस। अब हम चलते हैं मेंस की तरफ। तो जरा मिडिवल हिस्ट्री पर चलते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में देखेंगे कि जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ तो 2017 में एक मेंस का प्रश्न पूछा, 2017 में प्रीलिम्स और 2016 में भी प्रीलिम्स पूछा गया। लेकिन 2021 में कोई प्रश्न नहीं था। जैसे मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम का होता है, महमूद गजनवी के आक्रमण होते हैं। तो ये जो आक्रमण थे पृथ्वीराज चौहान से, जयचंद का युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराइन का युद्ध थे, ये जो युद्ध के बारे में जानकारी है, तो यहाँ से 2017 में दो प्रश्न पूछे गए, 2016 में भी। तो हो सकता है 2023 में भी ये प्रश्न बन जाए, तो इसको जरूर पढ़िएगा। वहीं गुलाम वंश से आप देखोगे तो 2021 का लेटेस्ट प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा गया है।
2016 में भी पूछा गया और 2014 में भी पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, जिसमें स्पेशली बलबन पे फोकस करना है, आपको इल्तुतमिश पे फोकस करना है और साथ ही साथ आपको रजिया सुल्तान पे भी फोकस करना है। ये 3 पर तो बिल्कुल फोकस करना है, इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। अच्छा, कई बार आप प्रश्न जब देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर में, तो आप देखिएगा कि आपको सीधे सीधे प्रश्न नहीं मिलेगा कि आपको पता चला गुलाम वंश से सीधा प्रश्न दे दिया गया, नहीं। गुलाम वंश का अगर एक प्रश्न है तो एक ऑप्शन में खिलजी है, एक ऑप्शन में इल्तुतमिश है, एक ऑप्शन में बलबन है, एक ऑप्शन में रजिया सुल्तान है, एक ऑप्शन में नासिरुद्दीन महमूद है। इस तरीके से मैचिंग करना है। तो इट मीन्स क्या हुआ, आपको बलबन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इल्तुतमिश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, मोहम्मद गौरी के बारे में, रजिया सुल्ताना के बारे में, क्योंकि ऑप्शन के मैचिंग करने के लिए जो प्रश्न बन रहे हैं वो तभी आप सही कर पाएंगे जब आपको पूरी जानकारी होगी। खिलजी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से 2016 में, 2017 में, 2021 में देखिए प्रीलिम्स के 2 प्रश्न हैं लगातार, आप देख पाएंगे। प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिएगा, एक तो खलीफा वाला प्रश्न पूछा गया, मुबारक शाह खिलजी का एक प्रश्न था और एक और प्रश्न था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो खिलजी वंश से लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए हैं, तो जरूर याद रखिएगा। और तुगलक वंश से भी 1-2 प्रश्न पूछे गए, जैसे राजधानी परिवर्तन हो गया, फिरोज शाह तुगलक का जजिया कर हो गया, ये सारे प्रश्न पूछे गए। हालांकि लोधी वंश पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया, तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, स्किप मत करना, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेना। विजयनगर साम्राज्य से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। आप देखोगे कि 2021 के प्रीलिम्स में प्रश्न है, 2017 के प्रीलिम्स में, 2017 के मेंस में, 2016 प्रीलिम्स, 2016 के मेंस में। तो विजयनगर साम्राज्य से जैसे कृष्णदेव राय के बारे में पूछ लिया जाता है, हरिहर बुक्का के बारे में पूछा जा सकता है, नूनिच किसके समय में आया और डोमिंगो पायस किसके समय में आए थे, और देवराय प्रथम के शासन में कौन आया, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसने लिखी है, कृष्णदेव राय के समकालीन जो शासक थे मुगलों में, उनके साथ इनके संबंध कैसे थे। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, तो इसलिए विजयनगर साम्राज्य को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसकी राजधानी जो वर्तमान में हम्पी वगैरह है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। और फिर हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और स्थापत्य कला वगैरह। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कोई खास प्रश्न नहीं मिला मुझे, तो आप लोग इनको पढ़िएगा जरूर। चाहे तो आप इसके लिए घटना चक्र का ही सहारा ले सकते हैं। 2022 की हमने एडिशन कंप्लीट करा रखी है, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं 2023 की भी एडिशन जल्दी कराने वाला हूं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इन चैप्टर्स में प्रशासन क्या है, कला क्या है, तो इसको स्किप मत करना, लेकिन फोकस ज्यादा नहीं करना है। और दक्कन के प्रांतीय राजवंश, जैसे यहाँ से 2017 में प्रश्न पूछ लिया गया, गुज्जर प्रतिहार क्या थे, पाल वंश क्या थे, या राष्ट्रकूट वंश क्या थे, इनके बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। और भक्ति और सूफी आंदोलन तो बिल्कुल ही पढ़ना है। उसमें आप देखोगे कि चिश्तिया संप्रदाय पढ़ोगे और इस तरीके से जो अमीर खुसरो हैं, ये सब पढ़ोगे आप इसमें जानकारी। तो 2017 में और 2014 में प्रश्न आए हुए हैं। मुगल वंश से बाबर से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो सीधा प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो कहीं इसका खानवा का युद्ध पूछ लिया, कहीं घाघरा का युद्ध लगा दिया, कहीं चंदेरी का युद्ध पूछ लिया, कहीं इब्राहिम लोदी या दौलत खान लोदी के द्वारा किसको बुलाया गया, किसने मतलब बाबर को बुलाया भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो अलग अलग प्रश्नों में एक एक कूट मैचिंग करने के लिए बाबर से संबंधित दिया गया है। तो जब बाबर की पूरी जानकारी रहेगी तभी आप उस कूट को मिलान कर पाएंगे। तो बाबर को आपको पढ़ना है। 2021 मेंस में प्रश्न है, 2016 प्रीलिम्स मेंस और 2017 प्रीलिम्स मेंस। तो लेटेस्ट ट्रेंड है बाबर का, तो बाबर को आपको पढ़ना है। और हुमायूं शेर शाह पर भी प्रश्न कई बार पूछे गए। मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि घाघरा का युद्ध किसने लड़ा या किसके बीच हुआ या किस वर्ष हुआ। उसी में एक ऑप्शन रहेगा चौसा का युद्ध, उसी में एक ऑप्शन रहेगा बिलग्राम का युद्ध, उसी में एक ऑप्शन रहेगा कन्नौज का युद्ध, उसी में एक ऑप्शन रहेगा दोस्तों तालीकोटा का युद्ध, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है इसको। तो यहां से भी प्रश्न बार बार बन रहे हैं, तो इसलिए आप शेरशाह सूरी आप देखिए ना कि 2016 के मेंस में 2 प्रश्न है, 2021 के मेंस में 2 प्रश्न है। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के संबंधित जो प्रश्न है इनको जरूर पढ़ना है कि शेरशाह ने क्या क्या विजिट किया, कैसी मुद्रा चलाई, क्या इसकी व्यवस्था थी भूमि बंदोबस्त की, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो यहाँ पर आप स्किप नहीं कर सकते इन चैप्टर्स को। तो मैंने आपको बता दिया कि खिलजी वंश पढ़ना है, गुलाम वंश पढ़ना है, उसमें बलबन इल्तुतमिश को ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद खिलजी वंश का तुगलक वंश पढ़ना है, सूफी आंदोलन पढ़ना है, वहीं आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है, बाबर को पढ़ना है और शेरशाह सूरी को भी पढ़ना है। इनको बिल्कुल स्किप मत करना, वरना फिर आप पछताओगे। और आप देखोगे कि अकबर से भी 2016 में 3 बार प्रश्न पूछे गए, मतलब प्रीलिम्स में 3 प्रश्न और 2021 में 2 प्रश्न।
अब क्या किया गया, हल्दी घाटी के युद्ध का मैचिंग करने को दे दिया गया। तो भाई हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ राणा प्रताप के साथ, वो कहीं ना कहीं अकबर का ही तो सेनापति लड़ रहा था, तान मान सिंह। तो अकबर के बारे में जब पढ़ेंगे तभी तो आप पढ़ेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। वहीं अकबर से संबंधित और भी प्रश्न पूछे गए कि इन्होंने किस किस परंपरा में या किस किस धर्म में विवाह किए, आमेर की राजा से किए, मेवाड़ से किए, ये सारी चीजें तो अकबर के बारे में जानकारी आपको रखनी है। वहीं जहांगीर से देखिए 2016 में 2 प्रश्न थे प्रीलिम्स में, 2021 का मेंस है। आप ये देखेंगे एक प्रश्न पता कैसा है, 2021 का मेंस का, ये चारों ही ऑप्शन आपको मैचिंग करने के लिए दे दिए गए। अब बताइए जब चारों नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे आपका काम चलेगा। एक ही प्रश्न है लेकिन उनमें इन चारों का नाम है, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। तो आपको पढ़ना पड़ेगा 2021 के लिए, मतलब 2024 में अगर आपको सिलेक्शन लेना तो। शाहजहां से 2014 में पूछा गया, 2021 के प्रीलिम्स मेंस में है। औरंगजेब से 2017 में 2 प्रश्न थे, 2021 में 1 प्रश्न है। वहीं औरंगजेब के साथ जो दारा सिकों का युद्ध था, सामूगढ़ का युद्ध हो गया, देवराई का युद्ध हो गया, इन सभी युद्धों को भी आपको पढ़ना है। जब आप औरंगजेब पढ़ रहे होगे, शाहजहां पढ़ रहे होगे, तो वहीं दारा सिकों के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर मुगल कालीन संगीत और चित्रकला के बारे में 2021 के मेंस में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मुगल कालीन साहित्य में 2016, 2017, 2014 में प्रश्न पूछे गए। जैसे किसी पुस्तक का मिलान करने को दे दिया, अकबरनामा किसने लिखी, बाबरनामा किसने लिखी, तुजू के बाबरी किस भाषा में है, तुजू के जहांगीरी किस भाषा में है, या आलम जो मासिर गिर होती है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से प्रश्न है। और वहीं मुगल काल में 2017 और 2021 के जो विविध वाले प्रश्न हैं, इनको भी आपको देखना है। सिख संप्रदाय से 1 प्रश्न था 2021 के प्रीलिम्स में, जो गुरु के बारे में पूछा गया था। और मराठा से देखिए 2016 के मेंस में ही 3 प्रश्न हैं। छत्रपति शिवाजी के बारे में पूछ लिया, मराठा की पद्धति के बारे में, टैक्स के बारे में पूछा, सरदेश मुखी, चौथ, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट थे। हालांकि मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित कोई ज्यादा प्रश्न नहीं थे, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं दोस्तों जिसे मैं किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में सेट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम कवर करते हैं। तो आप देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया और 2016 के प्रीलिम्स में 2 प्रश्न थे। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। कौन सी कंपनी ने कहां पे अपने कारखाने खोले, मसूलीपट्टनम में किसने खोले, सूरत में किसने खोले, ओडिशा के पास किसने खोले, या कोरोमंडल तट पे किसने खोले, कौन सी कंपनी पहले आई, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की। तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी होंगी डिटेल से। कौन कौन से पुर्तगाली व्यक्ति भारत में आए, नूनी जाता है अच्युत राय के समय में। तो ये सभी चीजें जब आप कंपनी का शासन पढ़ोगे, मतलब यूरोपीय कंपनी का, तो वहां पे ये कवर होंगी। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित 2 प्रश्न हैं 2021 के प्रीलिम्स में। सबसे पहले तो यही एक प्रश्न पूछ लिया गया कि औरंगजेब के द्वारा बंगाल का किसे नवाब नियुक्त किया गया था, मुर्शिद कुली खां था। तो ये प्रश्न था, 2016 में प्रश्न पूछे गए हैं। और अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के नवाबों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, इससे संबंधित भी एक सेंटेंस वाइज यानी कि वाक्य के आधार पर एक प्रश्न पूछा गया है। तो 2021 में इंपॉर्टेंट था। वहीं मैसूर की एक संधि के बारे में पूछा गया कि मैसूर के साथ जो युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनकी एक संधि के वगैरह में पूछ लिया गया 2021 में। गवर्नर से आप देखोगे कि 2014 में 2, 2017 में 1 और 2014 के मेंस में। तो हालांकि कई प्रश्न आगे ऐसे होंगे जो किसी गवर्नर के कार्यकाल में हुए होंगे। तो जब आप उस गवर्नर के चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये जानकारी मिलती रहेगी कि हाँ इस गवर्नर के समय में क्या हुआ। जैसे कि सहायक संधि किस गवर्नर ने शुरू की, या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, स्थानीय शासन किसके द्वारा लाया गया, और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया, रॉलेट एक्ट किसके समय में आया, मार्ले मिंटो सुधार में कौन लेके आया। तो इस तरीके से वायसराय के बारे में भी आप जानकारी लेते रहोगे। और ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का, मतलब ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव था 2016, ये कुछ खास नहीं था, क्योंकि ये आपके यूपीपीसीएस में पूछताछ सामान था। तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो। 1857 की क्रांति से 2016 के प्रीलिम्स में 2 प्रश्न थे, जिसमें मैचिंग करने के लिए पूछ लिया गया कि यूपी के विभिन्न क्षेत्रों से किसने नेतृत्व किया। जैसे फैजाबाद से कौन कर रहा है, बरेली से कौन कर रहा है, लखनऊ से कौन कर रहा है, कानपुर से कौन कर रहा है, इलाहाबाद से कौन कर रहा है, बनारस से किसने किया, और मथुरा से किसने किया। तो इसके बारे में ये जानकारी पूछी जा रही थी। अन्य जन आंदोलन, इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। इस जन आंदोलन में आपका किसान आंदोलन आता है, जनजातीय आंदोलन आते हैं, चाहे वो सन्यासी विद्रोह ले लीजिए, कोल विद्रोह ले लीजिए, मुंडा विद्रोह ले लीजिए, उरांव विद्रोह लीजिए, किसान आंदोलन लीजिए, सिविल आंदोलन लीजिए,
किसी भी प्रकार का आप आंदोलन देखेंगे कि 2016 में मेन, 2016 के प्रीलिम्स, 2017 के प्रीलिम्स में 2, तो इस बार 2023 के प्रीलिम्स में भी आपसे मैचिंग करने के लिए दे देगा कि ये आंदोलन किससे संबंधित है या इसका नेतृत्व करता कौन है। तो ये आपको पढ़ना है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास में आप देखोगे 2021 में प्रश्न आया प्रीलिम्स और 2021 के मेंस में। जैसे ये पूछा गया कि हेयर के द्वारा, डेविड हेयर के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो वही 1817 में की गई। इसमें राजा राम मोहन राय जी का भी सहयोग था। तो है तो ये शिक्षा के अंतर्गत, या फिर आप इसे यहां पढ़ सकते हो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, जहां पे आप राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ोगे, विवेकानंद के बारे में पढ़ोगे, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ोगे और सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ोगे। तो यहां पर भी इस प्रश्न को सेट कर सकते हो, या फिर शिक्षा के विकास में। हालांकि प्रेस से संबंधित कोई प्रश्न नहीं मिला मुझे, तो मैं इस पर फोकस भी नहीं करता हूं ज्यादा, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और इसके बाद आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न कई बार पूछा गया अधिवेशन से संबंधित। 2014 के मेंस में 3 अधिवेशन पूछ लिए गए कि एनी बेसेंट ने कब किया, सरोजिनी नायडू ने कब किया, 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ऐसा 2014 का ट्रेंड था। अब जो है कि आपके प्रीलिम्स में ही इससे एडवांस लेवल की मैचिंग करने के लिए आ सकती है। नरम दल गरम दल के बारे में पूछ लिया गया 2014 में, कौन इसका नेता है कौन नहीं। जैसे लाल बाल पाल हम लोग पढ़ते ना, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और जो तिलक साहब हैं। तो इस तरीके से प्रश्न का मैचिंग करने को आता है। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित 2021 में ही 2 प्रश्न थे। जैसे नौजवान सभा की स्थापना किसने किसने की, जिसमें भगत सिंह आते हैं, छबिल दास आते हैं, यशपाल आते हैं, ये सभी लोग हैं। तो हैं तो ये क्रांतिकारी, तो यहां पर आप इनके बारे में पढ़ोगे। और 2021 के मेंस में भी था, क्योंकि जो काकोरी षड्यंत्र कांड होता है, काकोरी ट्रेन डकैती, वो भी तो क्रांतिकारी संगठन के द्वारा किया गया था, एचआरए के द्वारा 1925 में। तो ये भी क्रांतिकारी के अंतर्गत ही आप पढ़ोगे। तो इस तरीके से 2021 में फोकस था इस पर। फिर भारत से बाहर की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उसमें एक प्रश्न था बस केवल गदर आंदोलन का, जो सैन फ्रांसिस्को समय था। और बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित 2004-14 में एक प्रश्न पूछा गया था कि ये जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की जो नीति थी, सबसे पहले किस आंदोलन में शुरू की गई, तो बंग भंग आंदोलन के विरोध में था। फिर यहां से मुझे कुछ खास नहीं मिला, स्पेशली मुस्लिम लीग से तो मुझे कुछ भी खास नहीं मिला। तो आप एक बार को मुस्लिम लीग स्किप कर सकते हो, या यूं कहें कि थोड़ा बहुत इसकी जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। लेकिन जो आप देखोगे कि मार्ले मिंटो सुधार, अब यहाँ पे मैं ना बता के आगे अभी मैं संवैधानिक सुधारों का जो विकास क्रम है, जिसमें आप 1813 का चार्टर देखोगे, 1833 का देखोगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखोगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखोगे, फिर आगे चल के आप 1833 के बाद 1853 का एक्ट देखोगे, फिर राजा रानी का अधिनियम देखोगे, फिर उसके बाद आपको 1892 देखने को मिलेगा, 1909 मार्ले मिंटो, 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर उसके बाद 1935 अधिनियम। तो ये उस चैप्टर के अंतर्गत भी स्टेटमेंट वाइज आपसे प्रश्न पूछे गए। तो संवैधानिक विकास को आपको इग्नोर नहीं करना है। साथ ही साथ संवैधानिक विकास के लिए मैंने बहुत अच्छी पीडीएफ अपने पर्सनल नोट्स मैंने आपको शेयर किए टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से उसे ज्वाइन कर लो, वहां उसे मिल जाएंगे वो। वहीं होम रूल लीग आंदोलन से 2014 में एक प्रश्न पूछा गया था, गांधी और उनके आरंभिक आंदोलन। अब या तो यहाँ गांधी को एक तरफ देख लो, या फिर ये सारे के सारे आंदोलन गांधी से संबंधित हैं, तो इससे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। जैसे किसान आंदोलन और किसान सभा से 2016 में पूछा गया, ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल से 2021 में जो एटक के बारे में पूछ लिया गया कि उसकी अध्यक्षता किसने की 1920 में। रॉलेट एक्ट से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया गया 2014 में। फिर आप असहयोग आंदोलन को देखोगे, 2021 में से एक प्रश्न पूछा गया है। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था विट्ठल भाई पटेल के द्वारा कि केंद्रीय असेंबली की अध्यक्षता कब की गई थी, 1925 में। और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज था 2016 में, यहां से प्रश्न। तो आप यहां पर एक नजर आपको डालनी ही पड़ेगी, आप इन चैप्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो गांधी के बाद। आप यहां देखिए ना, इसका ये प्रमाण देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से 2016 में 2 प्रश्न मेंस में, 2016 के प्रीलिम्स में प्रश्न है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन किसमें हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया था 1930 में। तो चाहे गांधी के आरंभ में जोड़ लीजिए, चाहे यहां पढ़ लीजिए। फिर गांधी इरविन समझौता 2016 का मेंस, 2016 प्रीलिम्स में 2, 2017 में। तो गांधी से संबंधित चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं। वहीं गोलमेज सम्मेलन को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहां से भी आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे।
आप देखेंगे 2017 के प्रीलिम्स में 2, 2016, 2014 और 2021 में भी ये प्रश्न पूछे गए। हर बार गोलमेज सम्मेलन का एक एक प्रश्न आ जाता है मिलान करने के लिए कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। इससे संबंधित प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। वहीं सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट, ये भी गांधी जी और अंबेडकर जी संबंधित है। तो 2016 के मेंस प्रीलिम्स, 2017 मेंस, 2000 प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन। तो ये वो देखिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आप अगर इग्नोर करते हो तो 10 से 12 जो क्वेश्चन है आपके 15 क्वेश्चन तक वो इन्हीं चैप्टरों से ज्यादा आपको कोई चीजें नहीं पढ़नी है। प्रांतीय चुनाव को आप इग्नोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। और अगस्त प्रस्ताव को 3 जगह अलग अलग जो है कि मैचिंग में दिया गया, मतलब कूट मिलान करना था तो हर जगह 3 बार मुझे अगस्त प्रस्ताव देखने को मिलता है, 2017 के प्रीलिम्स में और 2016 में भी। फिर पाकिस्तान शब्द की बात 2014 में प्रश्न पूछा गया। क्रिप्स मिशन से संबंधित 2016-2017, भारत छोड़ो आंदोलन से 2016 और नेताजी से संबंधित 2017 में 2 प्रश्न, 2016 में 1 प्रश्न। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, कौन सी चीजें कब कब हुई, तो 2014 के प्रीलिम्स मेंस में आया। अंतरिम सरकार का गठन 2014 पूछा गया। भारत का संवैधानिक विकास, देखिए 2017 और 2014 के प्रश्न पूछे गए हैं और डिटेल से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो दोस्तों, आप इसकी उपयोगिता देख सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पुस्तक या पत्र या लेखनों से पूछे जाते हैं कि कौन इसका रचयिता है। 2016 का मेंस, 2016 के प्रीलिम्स में 2 प्रश्न, 2021 के प्रीलिम्स में 3 प्रश्न दोस्तों। 2021 के प्रश्न में 3 प्रश्न है प्रीलिम्स में। 2017 में पूछा गया प्रीलिम्स, मेंस 2016 के प्रीलिम्स में और 2014 के मेंस में। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और एक और टॉपिक है जो मैं आपको बता देता हूं यहां से, जिसके लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हो या फिर घटना चक्र के भी बुक्स को। आप यहां पर देख पा रहे होंगे संगठन और संस्थाएं, 2016 के मेंस में 2, 2016 के प्रीलिम्स में 3, 2017 में 1, 2016 में जो री एग्जाम था, 2014 और तो 2021 में दोस्तों 3 प्रश्न है यहाँ पे। तो संगठनों को बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संगठन हो या फिर वो किसी भी प्रकार के संगठन हो, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो 2 चीजें तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, संगठन संस्थाएं और पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें। यहां से ही मैक्सिमम अब ट्रेंड बन गया है क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है और यहां से ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो आपको एक आइडिया मैंने दे दिया यहाँ पर, और इसकी लिए आप जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर क्लास की अपडेट्स वगैरह मिलती है और मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूं, जहां से ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ताकि आप इसे इजीली देख पाएं और टॉपिक को समझ पाएं। तो ये था दोस्तों हमारी हिस्ट्री का एनालिसिस जो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया और बहुत डीप एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने किसी भी पेपर को नहीं छोड़ा है, किसी भी क्वेश्चन को इधर से उधर मैच नहीं कराया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपके लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करूंगा। और इससे पहले बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और ये हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। तो लगातार मैं आपको 2 से 3 दिन में सभी टॉपिक को मैं आपको बना के दे दूंगा, जिससे आप समझ पाए कि हाँ कहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना है। और अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए आप टेस्ट सीरीज जरूर करिए, चाहे तो ऑफलाइन करिए या अगर यूट्यूब पर करनी है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज ग्लैंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। साथ ही साथ आपको जीएस वर्ल्ड की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी और पीसीएस मंत्रा की भी टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, बस चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पे आपको अपडेट मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।